वो अग्नि से जन्मी है, फिर भी चुप्पी में पली है। वो सरस्वती है, ज्ञान की देवी, फिर भी उसे किताबें छीन ली गई। वो शक्ति है, पर उसे हर मोड़ पर कमजोर कहा गया। ये वही धरती है जो देवी को पूजती है, जहाँ दुर्गा सिंह पर सवार होती है। लेकिन सामाजिक बुराइयों ने एक आम लड़की का भविष्य अंधेरे में झोंक दिया है। ये वही देश है जहाँ श्लोकों में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, वही देवता वास करते हैं। लेकिन एक कालखंड में हुए अत्याचारों ने नारी के भविष्य को बहुत पीछे धकेल दिया है। अशिक्षा, आर्थिक समस्याएं और सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति के लिए वो आज भी गुहार कर रही है। ऐसी ही महिलाओं के सपनों में नया रंग भरने और उनके जीवन को एक नई पहचान दिलाने के मकसद से शुरुआत हुई लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट की। Ladli is dedicated for women empowerment, protecting children and uplifting the marginalized population. आज विश्व के सभी देश जेंडर इक्वालिटी के लक्ष्य को पाने के लिए संवेदनशील है, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक देश के संपूर्ण विकास को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए महिलाओं को समान अवसर देना बहुत जरूरी है। महिलाओं के इन्हीं मुद्दों पर पिछली 13 वर्षों से जमीनी स्तर पर काम करते हुए लाडली फाउंडेशन ने उन बेटियों के संघर्ष की कहानी को देश के सामने रखा, जो परिवार एवं समाज दोनों द्वारा प्रताड़ित की गई। लाडली फाउंडेशन सिर्फ एक सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी है देवेंद्र कुमार की, जिन्हें उनके माता पिता ने मात्र 2 साल की उम्र में उनकी 3 दिन की नवजात बहन के साथ एक गरीब बस्ती में छोड़ दिया था, जहां से 8 वर्ष की उम्र में ही बाल मजदूरी करते हुए बड़े हुए देवेंद्र के लिए हर दिन एक नया संघर्षों से भरा अनुभव रहा। कभी नशा करने वाले लड़कों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, तो कभी सामाजिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। इन सब हालातों से खुद को बचाने की कोशिश ने उन्हें दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कम्युनिटी पुलिस वॉलंटियर बनने की राह दिखाई, और वहीं से उन्होंने अपने जैसे तमाम लोगों के जीवन को एक नई दिशा देने का बीड़ा उठाया। ऐसी जो लड़कियां हैं जो बड़ी हो चुकी हैं, 18 की एज क्रॉस कर गई हैं और डिले ऑफ मैरिज की वजह से वो विक्टिमाइज्ड हो रही हैं, एक एक्सट्रीम वल्नरेबल लाइफ जो वुमेन्स जी रही हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने ये शुरुआत की। गरीब बस्तियों में बेटियों की दुर्दशा और अभावों को अनुभव करते हुए देवेंद्र ने अपनी छोटी बहन को बाल विवाह और दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन उन बस्तियों में ये संघर्ष सिर्फ किसी एक देवेंद्र का नहीं था, वहाँ अधिकांश परिवारों की बेटियां इसी पीड़ा से जूझ रही थी। इसी बात से प्रेरित होकर देवेंद्र ने उन सभी बेटियों के लिए कार्य करना शुरू किया और वर्ष 2012 में लाडली फाउंडेशन की स्थापना की। लाडली फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय संत आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के सानिध्य में देश भर के 58 शहरों में एक साथ कन्या पूजन और सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों निर्धन बेटियों के जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। आज भी नारी तक उसके अधिकार नहीं पहुंचे हैं, उसे हम शिक्षित करें, संस्कारित करें और उसके सम्मान स्वाभिमान के लिए आगे आएं, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएं। तो उसके अधिकारों के लिए और उसे शिक्षित संस्कारित करने के लिए लाडली का जो ये प्रयोग अथवा लाडली के जो समग्र आयाम और उसका अनुष्ठान है और समाज में जो कुछ भी लाडली के द्वारा हो रहा है वह अभिनंदनीय है। इन सामूहिक विवाह कार्यक्रमों ने बेटियों को ऐसे आपराधिक गिरोहों से बचाया जो अच्छे लड़के से शादी का लालच देकर गरीब परिवारों की लड़कियों को देह व्यापार की अंधेरी दुनिया में ढकेल देते थे। अपने अभिनव प्रयासों द्वारा लाडली फाउंडेशन अब तक 32 लाख से अधिक लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला चुका है। 12 लाख से अधिक लोगों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी सुधार किए और 9 लाख से अधिक लोगों तक शिक्षा की पहले पहुंचाकर उनके भविष्य को नई दिशा दी। दिल्ली सरकार के जो स्कूल्स थे उनमें एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि कंप्यूटर लैब्स वहाँ मौजूद नहीं थी। कंप्यूटर की नॉलेज तो एक बेसिक नॉलेज है, तो वो प्रोवाइड करने में लाडली फाउंडेशन ने बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया। 20 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर कंप्यूटर लैब्स लगाई गई, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्कूलों पे दिखा। वर्ष 2017 में रन फॉर लाडली हाफ मैराथन कार्यक्रम में 20,000 पुरुषों की भागीदारी ने जेंडर इक्वालिटी की भावना को और भी मजबूती दी, जिसे गृह मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री
अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों और अनेक गणमान्य अतिथियों ने खूब सराहा। अपने अनगिनत प्रयासों और सामाजिक परिवर्तनों के लिए देवेंद्र कुमार को भारत सरकार द्वारा 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों सहित भारत की 4 राष्ट्रपतियों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सराहना भी प्राप्त है। दिल्ली पुलिस और लाडली फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री देवेंद्र गुप्ता, इन दोनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन सामान्य में लाडली सुरक्षा के प्रति एक जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से एक अभिनव प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया है। लाडली फाउंडेशन के कार्यों की सराहना सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। वर्ष 2020 में लाडली फाउंडेशन को संयुक्त राष्ट्र में स्पेशल कंसल्टिंग स्टेटस प्रदान किया गया एवं वर्ष 2021 में 65वें महिला महासम्मेलन के दौरान महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस ने लाडली फाउंडेशन के महिला स्वास्थ्य और बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रभावशाली प्रयासों की सराहना की। Working for women empowerment or strengthening the underprivileged communities is just not a social responsibility. I think it is the foundation of progressive and equitable society. सामूहिक विवाह आयोजन से प्रारंभ हुई लाडली फाउंडेशन आज कई विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों को लाभान्वित करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। ये संस्था केवल एक संगठन नहीं बल्कि आशा की एक किरण है जो समाज के हर वंचितों और जरूरतमंदों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लाडली फाउंडेशन, आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाडली फाउंडेशन से जुड़े, के अंदर वॉलंटियर बने। समाज के लोग लाडली के साथ जुड़ें। एक एक कन्या को अगर हम गोद दे सकें और उसके शिक्षा और स्वावलंबन के लिए हम खड़े हो सकें तो समाज में बड़ा परिवर्तन होगा।